जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, समूहों की तुल्यकारिता, इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं क्या बता चुका हूँ, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, और यहाँ अब बताने वाला हूँ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या है, इसको कैसे डिफाइंड करते हैं, तो इसमें आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप बताएंगे और साथ में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे जो हर एक यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछी जाती है। तो जैसे हम आइसोमॉर्फिज्म को समझने के लिए होमोमॉर्फिज्म को थोड़ा जानते हैं कि जी और ये जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं और जी के यहाँ की इसकी ऑपरेशन अलग अलग हो सकती है, इसकी प्लस हो सकती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। दोनों की हम सेम भी मान सकते हैं, अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकती हैं। यदि मान लेते हैं कि जी की बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और जी डैश की बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जी के दो एलिमेंट लें, जी के दो एलिमेंट लें ए और बी, ए और बी बिलोंगिंग जी, और ए और बी के बीच में जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा दें प्लस। अब प्लस लगा करके मैपिंग एफ ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या आए, जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाना चाहिए, अर्थात एफ ए लिख आए आई इंटू एफ बी आए। तो जे के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके यदि मैपिंग एफ लगाते हैं तो जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती है। ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है यदि तो वे आइसोमॉर्फिज्म का क्या होगी। तो कोई मैपिंग दो ग्रुप के बीच में यदि होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, तब हम उस मैपिंग को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो 1-1 कैसे चेक करते हैं, ये आप 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। ऑन-टू कैसे चेक करते हैं फिर भी बताते हैं। 1-1 का मतलब होता है पहले ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट दूसरे ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हों जिस मैपिंग के द्वारा, उस मैपिंग को 1-1 कहते हैं। 1-1 चेक करने का तरीका क्या है कि यदि हम fx = f(y) लेकर चलें तो इसको प्रूव कर दें s = y, तभी कहेंगे f1-1 है। और ऑन-टू कब होता है कि जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलें तो ये दिखा दें कि जी डैश के उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जी में कोई एलिमेंट इस प्रकार से मिलता है जिसमें f ऑपरेट करते हैं तब एलिमेंट आता है। इसका अर्थ ये हो गया कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट का जी में प्री इमेज कंटेन है। तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज कंटेन है, इसका मतलब जी डैश के ईच एलिमेंट का प्री इमेज कंटेन है। इसका मतलब जी डैश का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। और जब जी का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जो एफ का मैपिंग एफ का रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। और जब किसी मैपिंग का कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑन-टू मैपिंग। ठीक है, तो जो मैपिंग जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो और ऑन-टू हो, ऐसी मैपिंग को कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। ऐसी मैपिंग को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे क्या है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, समूहों की तुल्यकारिता इसको हिंदी में बोलते हैं। माना जी डॉट एंड जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं एंड एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है यदि एफ इज 1-1, एफ क्या हो, 1-1 हो, एकाएकी हो, एफ इज ऑन-टू आच्छादक हो, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या हो, समाकारिता हो। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आर प्लस रियल नंबर का एक एडिटिव ग्रुप लेते हैं और आर प्लस डॉट पॉजिटिव रियल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेते हैं। आर प्लस क्या है, एडिटिव ग्रुप है, इसकी बाउंड्री ऑपरेशन प्लस है, और आर पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसकी बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है।
तो R प्लस के दो एलिमेंट लेते हैं हम, इसमें मैपिंग डिफाइंड है इस प्रकार से, कहाँ से, R से R प्लस में एक मैपिंग F डिफाइंड है, जो इस प्रकार से डिफाइंड है कि R के किसी एलिमेंट S में जब F ऑपरेट करते हैं तो e की पावर S आता है फॉर ऑल S बिलोंगिंग R। तो ये मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कही जाएगी, जब इसको हम ये दिखा दें कि मैपिंग F क्या है, 1-1 है, ऑन-टू है और होमोमॉर्फिज्म है। तो हम पहले चेक करते हैं कि F होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, R पॉजिटिव के दो एलिमेंट लेंगे और उन दोनों एलिमेंट के बीच R पॉजिटिव, यानी इसका मतलब R पॉजिटिव प्लस क्या इसकी बाउंड्री ऑपरेशन है, तो दो एलिमेंट के बीच में R की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग F ऑपरेट करते हैं। तो क्या आएगा, F की डेफिनेशन से e की पावर s प्लस बाई हो जाएगा। i की पावर जब s प्लस बाई होगा तो इसी को लिख सकते हैं e की पावर s इंटू e की पावर बाई। तो e की पावर s के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, fx है। तो यहाँ लिख दिए e की पावर s के स्थान पे fx लिख दिए इंटू f बाई लिख दिए, फॉर ऑल s बाई बिलोंगिंग R, हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ देखते क्या है कि हम R पॉजिटिव के दो एलिमेंट के बीच हम क्या लगा देते हैं, दो एलिमेंट के बीच R पॉजिटिव की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग F ऑपरेट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती है इनटू, इसलिए मैपिंग F को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म। अब यदि मैपिंग F को क्या दिखाएंगे, 1-1 है और ऑन-टू है, ठीक है। तो 1-1 कैसे दिखाते हैं, F इज 1-1, F इज 1-1 तो लेट क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू f बाई लेकर चलेंगे, यदि s बराबर बाई दिखाने में कामयाब हो गए तब इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, 1-1। तो fx इज इक्वल टू f बाई, तो f की डेफिनेशन से e की पावर s इज इक्वल टू e की पावर बाई, तो s इज इक्वल टू बाई फॉर ऑल s बाई बिलोंगिंग R, हेंस f इज 1-1। फिर क्या दिखाएंगे, f इज ऑन-टू। तो यदि हम R पॉजिटिव का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेते हैं, बाई R पॉजिटिव कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तब log बाई R में इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से होगा कि log बाई में f लगाएंगे तो e की पावर log बाई हो जाएगा। log बाई, e की पावर log बाई की वैल्यू बाई होती है, एक फार्मूला आप जानते हैं, e की पावर log ऑफ a इज इक्वल टू सिर्फ a होता है। तो e की पावर log बाई इज इक्वल टू बाई। तो बाई क्या लेते हैं हम, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए बाई, तो बाई के करिस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट log बाई इस प्रकार से मिलता है कि जिसमें f लगाते हैं तब बाई एलिमेंट फाइंड होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि R पॉजिटिव के ईच एलिमेंट का प्री इमेज R में कंटेन है। अतः ये R क्या है, F मैपिंग F क्या है, R से R पॉजिटिव में क्या है, ऑन-टू है। अतः R के ईच एलिमेंट का R में कोई ना कोई प्री इमेज है, हेंस F इज ऑन-टू। तो यहाँ देखते क्या है कि जो मैपिंग F है वह होमोमॉर्फिज्म भी है और 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। जो मैपिंग तीनों प्रकार की होती है उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में हर साल पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।